ओके। सो अभी मैं आप सबको म्यूट करूंगा और 35 से 40 मिनट तक का लेक्चर चलेगा लगातार, और 10 मिनट जब रेस्ट रहेगा तो एक एक से हम आप क्वेरी ले लेंगे आपका। ठीक है, यानी लास्ट के 10 से 15 मिनट का मैं क्वेरी सेशन रखूंगा। जो भी पढ़ाऊंगा उसमें से जहां से जो डाउट होगा वो आप लोग पूछ लेंगे। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जहां सब छोड़े थे वहां से हम लोग काम करते हैं। BCAQ लैंग्वेज हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, और आगे हम लोग और डिस्कस इसमें करते हैं। इसमें दो टॉपिक है, एक है प्रोग्राम और एक है प्रोग्रामिंग। ठीक है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, लिस्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके, VB.NET एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस तरह से सब एक बहुत सारे मिलते हैं। गोलैंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम उसमें डेवलप क्या करते हैं, प्रोग्राम। तो क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्राम, यानी द वर्ड प्रोग्रामिंग एंड द वर्ड प्रोग्राम बोथ आर सेम, क्या दोनों को हम एक ही तरह से एलोबरेट कर सकते हैं? ठीक है, जवाब है नहीं, थोड़ा डिफरेंसेस है। दोनों दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर दोनों दोनों का जो डेफिनेशन होगा वो एक जैसा हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली प्रोग्राम हम डेवलप करते हैं और प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। स्टेटमेंट को इंस्ट्रक्शंस भी बोला जाता है या कमांड्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो हम प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी खास काम को करने के लिए, वो खास काम 2 नंबर को जोड़ने का हो सकता है, घटाने का हो सकता है, 3 नंबर का एवरेज निकालने का हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो प्रोग्राम का जो डेफिनेशन होता है वो कहता है कि प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स फॉलोड बाय कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब, जो कंप्यूटर के द्वारा फॉलो किया जाता है ताकि एक काम को पूरा किया जा सके। पॉइंट क्लियर? ठीक है, command or instruction is nothing but a word sentence provided by programming language which will be followed by computer। ये कमांड और इंस्ट्रक्शंस कुछ नहीं होता है, एक वर्ड हो सकता है या एक सेंटेंस हो सकता है जो हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है कि भैया आपको यही लिखना होगा। ठीक है, जैसे हम कुछ भी लिख देंगे, हमारे मन में कोई भी चीज चल रहा है और कोई वर्ड लिख देंगे तो हमारा कंप्यूटर फॉलो करने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, कमांड और इंस्ट्रक्शन हमें वही लिखना होगा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी अगर हम पाइथन सीखेंगे और पाइथन में कोई वर्ड, कोई सेंटेंस के बारे में अगर हम आपको कुछ बताएंगे, तो पाइथन के द्वारा जो सुझाया गया वर्ड्स या सेंटेंस है जिसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है, आपको प्रोग्राम में उन्हीं को लिखना होगा, ना कि आप कोई अपने मर्जी से लिख दीजिएगा वो समझने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में वर्ड या सेंटेंसेस वही बनाते हैं जो इंग्लिश का डिक्शनरी और ग्रामर आपको रेकमेंड करता है, आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो अंग्रेजी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी में भी हम कुछ भी वही लिखते हैं जो हिंदी का ग्रामर और डिक्शनरी हमें बताता है, हम कुछ भी लिख दें वो हिंदी कह दें ये जरूरी नहीं है। उसी तरीके से, ठीक है, हर लैंग्वेज का, जैसे कि पिछले क्लास में भी बताया था कि हर लैंग्वेज का अपना ग्रामर और डिक्शनरी होता है। अगर हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो पाइथन का भी अपना ग्रामर और डिक्शनरी होगा। ठीक है, पाइथन भी अपने ग्रामर और डिक्शनरी के अनुसार जो स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करता है और हमें उसी को इस्तेमाल करना होगा, ना कि हम कुछ भी लिख देंगे तो हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? तो ये था थोड़ा कमांड और इंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, दूसरा सेकेंड वर्ड इज अ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग किसे कहेंगे? ठीक है सर, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर के द्वारा फॉलो किया जाता है किसी काम को करने के लिए। प्रोग्रामिंग क्या हो गया? तो कहता है कि वो जगह, वो स्थान, ठीक है, वो इन्वायरमेंट, वो सॉफ्टवेयर
जो हमें प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ठीक है, वो जगह, वो इन्वायरमेंट यानी वातावरण, ठीक है, और सॉफ्टवेयर। यहाँ वातावरण का मतलब आप वो ठंडा गर्मी से नहीं समझना है। इन्वायरमेंट का मतलब ये हो गया कि प्लेसेस, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो जगह मिल रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर जो आपको प्रोग्राम लिखने, प्रोग्राम को सेव करने और प्रोग्राम को रन करने की फैसिलिटी दे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर? जो आपको प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी दे, ठीक है, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं या प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, यानी सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, हम इसको प्रोग्राम लैंग्वेज नॉर्मली नहीं करते हैं, प्रोग्राम तो हम बनाते हैं इसमें, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि पाइथन एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर कहता है कि आप मेरे को ओपन करें, मेरे ग्रामर डिक्शनरी के आधार पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको समझे और प्रोग्राम डेवलप करें, यानी एक प्रोग्राम को लिखिए, उसको वहीं पे सेव करके रखिए और जब मर्जी हो रन करा के, ठीक है, आप जो ऑपरेशन कराना चाहते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कराइए। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब यहाँ 2 नंबर के जोड़ से हो सकता है, घटाव से हो सकता है, गुना से हो सकता है, भाग से हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया प्रोग्रामिंग। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग। ओके, तो प्रोग्राम हमेशा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामिंग का मतलब प्लेस, इन्वायरमेंट और सॉफ्टवेयर वेयर वी कैन राइट द प्रोग्राम। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ये आपका निकल गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड थिंग कि सर पिछले बार में हम लोगों ने कुछ जनरेशन वगैरह की बात की थी और प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग समझे। ठीक है, मान लीजिए कंप्यूटर में हमको कोई प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, तो हम जाएंगे और पाइथन खोलेंगे, ओपन करेंगे और प्रोग्राम लिख देंगे? जवाब है नहीं। नहीं, अगर मान लीजिए कि हमको मकान बनाना है तो बस जमीन खरीद लिए और चुपचाप जाके खड़े हो गए, दो चार मिस्त्री को बुला लिए, सामान वामान इकट्ठा कर लिए और बस कहते गए और घर बन गया। ठीक है, तो वैसा घर परफेक्ट नहीं होगा, वैसा नहीं होता है। हर चीज करने का एक क्राइटेरिया बनाया गया है ताकि जो हम घर बनाए उसमें जितना हम लागत एश्योर करें उतना आए, जो खूबसूरती हम चाह रहे हैं वो खूबसूरती मिले। ठीक है, जैसा हम दिखना चाह रहे हैं, जैसा हम इमेजिन किए हैं, ठीक है, जैसा शेप हम इमेजिन किए हैं या जो हमें मिला गया है, जो बताया गया है, उसी तरह का रिजल्ट आए, उसमें कोई वेरिएशन ना आए। ठीक है, अगर बिना प्लानिंग के हम कोई भी काम करेंगे तो पता चलेगा पैसा भी बहुत कर दिए और रिजल्ट में भी जैसा आया वैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? घर बनाने से पहले, जब भी घर बनाना होता है तो सबसे पहले हम लोग जमीन एक्वायर करते हैं, जमीन खरीदते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जमीन का एक विड्थ और हाइट होता है, ठीक है, उस विड्थ और हाइट मेजर करके हम लोग पहुंचते हैं एक आर्किटेक्चर के पास। ठीक है, और आर्किटेक्चर को हम बताते हैं कि भैया मेरे पास एक जमीन है जो 1 कट्ठे की है, 2 कट्ठे की है, उसका ये स्क्वायर फीट है, 2500 स्क्वायर फीट में है, 2000 स्क्वायर फीट में है, जिसका अ, लंबाई जो है वो 50 है, चौड़ाई जो है वो भी 50 है, 50 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा, एंड सो मेनी थिंग, ऐसे जाके हम बताते हैं। ठीक है, जब आर्किटेक्चर को हम जमीन के बारे में बता देते हैं, ठीक है, तो आर्किटेक्चर उस जमीन के हाइट और वेट, यानी सॉरी लंबाई चौड़ाई के आधार पे, लेंथ और ब्रेड्थ के आधार पे, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के आधार पे, ठीक है, वो कहता है कि ठीक है हम मैप डिजाइन करते हैं, एक नक्शा बनाते हैं। आप उसमें अपना एक कंसेप्ट रख सकते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि ऐसे हो, ठीक है, कि ड्राइंग रूम का कंसेप्ट हो, 2 उसमें बेडरूम हो, ठीक है, एक
गेस्ट रूम हो, ठीक है, पार्किंग की व्यवस्था हो, ऐसे आप कुछ कुछ अपना बनाते हैं, बताते हैं, ठीक है। पानी की व्यवस्था हो, हम पानी की व्यवस्था यहाँ रखना चाहते हैं, ठीक है। आप आप जो बनाएंगे उसमें थोड़ा सा वास्तु वगैरह का भी देख के बनाएंगे, वास्तु के अनुसार पानी कहाँ होना चाहिए, ये सब भी आपको वॉच करना है। आर्किटेक्चर बोलता है, ठीक है। तो आर्किटेक्चर क्या करता है, आपके दिए गए जमीन के लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, ठीक है, वो एक मैप डिजाइनिंग शुरू करता है। ओके, वो एक क्या शुरू करता है, मैप डिजाइनिंग शुरू करता है, मैप बना देता है कागज पे। और मैप बनाने के बाद अगर मान लेते हैं एक फ्लोर के लिए आप बनवा रहे हैं तो एक फ्लोर के लिए, अगर 4 फ्लोर के लिए आप बनवा रहे हैं तो 4 फ्लोर के लिए, जितने फ्लोर के लिए आप उसको ये किए हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आप 4 फ्लोर के लिए या 5 फ्लोर के लिए दे दिए हैं तो 4-5 फ्लोर के लिए वो बना देगा। जब एक बार आर्किटेक्चर उस चीज को, नक्शा को बना देता है, ठीक है, और पास कर देता है, तो फिर जो एक सर्टेन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वहां से आपको उस नक्शा नक्शा को अप्रूव्ड कराना होता है कि भाई हम 5 फ्लोर का एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, ये नक्शा है। जब वहां से अप्रूवल हो जाता है तो उस नक्शे को लेके, ठीक है, आप पहुंचते हैं और जो बिल्डिंग बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, आप उनसे मिलते हैं और उनको आप वो नक्शा देते हैं और कहते हैं कि इस नक्शे के आधार पर तुमको मकान बना देना है, ठीक है। क्या खर्च आएगा, तो अलग अलग प्लानिंग होती है उसकी। कुछ लोग कहते हैं कि सब हम बना के दे देंगे और स्क्वायर फीट के हिसाब से लेंगे, कुछ है कि स्क्वायर फीट के हिसाब से मजदूरी लेंगे, सामान आपका रहेगा, ठीक है। तो जो भी आपका क्राइटेरिया है उस फॉलो करके आप काम करा लेते हैं, ठीक है, जहां पे आपको फायदा मिलता है। और जब काम करा के जब आपको बिल्डिंग तैयार होती है तो जो नक्शा में आपको आर्किटेक्चर ने जो बना के दिया था, बस वैसा ही बिल्डिंग आपको मिलता है, जो जहां आप चाह रहे थे वैसे ही है, वैसा ही होता है, ठीक है। ये होती है प्लानिंग, इसको बोलते हैं प्लानिंग, ठीक है। अगर ये नक्शा नहीं बनाते, ठीक है, और डायरेक्ट हम घर बनाते हैं तो उसमें एरर काफी ज्यादा होगा, ठीक है, और घर को एक समय सीमा के अवधि में हम पूरा भी ना कर पाएंगे। उसी तरीके से हमारे दिमाग में कोई प्लान आ गया, ठीक है, हमको ये काम करना है और सीधे पाइथन खोल के बैठ जाएं और लीगल डायरेक्ट उस प्लान के आधार पे हम इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू कर दें पाइथन में, तो प्रोग्राम बनाएंगे तो जरूर, लेकिन वो बार बार गलती होगा। और जब बार बार गलती होगा, ठीक है, तो पता चलेगा कि जो सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं वो समय पे पूरा नहीं होगा। पॉइंट क्लियर। तो बार बार गलती ना हो, गलती कम से कम हो, ना के बराबर हो, और हम समय में सारी चीजों को कर सके, इसके लिए प्रोग्रामिंग करने के पहले कुछ क्राइटेरिया है जिनको हमको फॉलो करना होगा। इसी में से सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो होता है लॉजिक, ठीक है। जब भी कोई काम हमको दिया जाता है, हम सबको दिया जाता है, कोई भी काम दिया जाता है, काम दो तरह का होता है। पुराना होता है जो काम पहले से किसी के द्वारा किया जा चुका है, और काम नया भी होता है जो पहले से नहीं किया गया है, हमें करना है, ठीक है। ओके, आप जान रहे हैं कि आज से 20 बरस पहले बहुत सारे जो काम नहीं हुए थे आज 20 बरस बाद हो रहे हैं, ठीक है। आज से 30-40 बरस पहले इंटरनेट नहीं यूज किए जा रहे थे तो आज इंटरनेट यूज किए जा रहे थे। तो जो काम पहले नहीं था, सिर्फ सोचा जा रहा था, वो आज है। जो आज नहीं, आज से 20 साल बाद होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमेशा पुराना काम नया काम, ये कंसेप्ट चलता रहेगा। क्लियर। नया हो ही ना, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि गॉड ने जो आपको ब्रेन दिया है, ठीक है, उसकी सोच की कोई सीमाएं नहीं है। आप ना सोचे वो अलग की बात है, पर उसकी सोच की कोई लिमिटेशन नहीं है। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ दैट दैट थिंकिंग, ठीक है। उस सोच की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो सोच चलता रहेगा। ओके, तो हमें पुराना भी काम को लेके आगे बढ़ना होता है, हमें नया भी काम को आगे लेके बढ़ना होता है, ठीक है। अब जो पुराने काम हैं उनके स्टेपिंग जो हैं वो तो फिक्स है। जो पुराने काम हैं उनके स्टेपिंग तो पहले से मान लीजिए किसी ने कर दिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चाय पहले से किसी ने बना दिया है, ओके, और चाय पहले से किसी ने बना दिया है, हमको नहीं आता है, हमको चाय बनाना है, तो जाहिर बात है जिसने बना दिया है हम उससे पूछ लेंगे कैसे बनता है, वो हमको बता देगा, ठीक है।
हो सकता है कि चाय पहली बार ही हम बना रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। चाय किसी ने पहली बार बनाया होगा, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले किसी ने तो पहली बार उसको आजमाया होगा। ठीक है, ओके। तो जब वो आजमाया होगा तो उसके लिए नया है, लेकिन वो चाय बन गया है। आज 500 साल से हम लोग चाय पीते आ रहे हैं, तो आज चाय बनाना हमारे लिए क्या हो गया है? पुराना काम हो गया, पुराना वर्क हो गया। ठीक है, तो काम नया भी हो सकता है और काम पुराना भी हो सकता है। काम पुराना हो या काम नया हो, उसमें सेट ऑफ स्टेप्स होंगे। उसमें क्या होगा? सेट ऑफ स्टेप्स होगा। ओके, आपको कॉलेज जाना है तो कॉलेज आने में, ठीक है, आपको कुछ सेट ऑफ स्टेप्स आप फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या फॉलो करते हैं? आप उठते हैं, उसके बाद आप फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, शू पहनते हैं, साइकिल, बाइक, ठीक है, या जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसको लेते हैं, फिर आप अपने कॉलेज में पहुंचते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स। ठीक है, आप चाय बनाते हैं तो उसमें भी स्टेपिंग है। ठीक है, आप चाय बनाते हैं तो गैस जलाते हैं, ओके, उसके बाद उस पे आप केतली रखते हैं, उसके बाद उसमें दूध और पानी मिलाते हैं, उसके बाद आप उसमें पत्ती और चीनी मिलाते हैं, फिर कुछ समय तक बॉयल करते हैं, फिर इसको फिल्टर करते हैं, कप में रखते हैं और सर्व करते हैं, चाय बन जाता है आपका। पॉइंट क्लियर? ओके, तो इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो चाय बनता है। ठीक है, अब हो सकता है कि 500 साल पहले किसी ने चाय के बारे में सोचा होगा, ठीक है, बनाया होगा, ठीक है, हो सकता है कि ना भी बना हो, गलती हो गया हो। ठीक है, तो उसके लिए नया था। तो नया काम में हमारा दिमाग जो है, ऐसा नहीं है कि सोचना काम छोड़ देता है। हमको कोई काम नहीं आता है, हमको कोई काम दिया जाता है तो हमारा दिमाग जो है ना वो सोचता है। ठीक है, वो स्टेपिंग बनाता है कि ऐसे करना चाहिए, भले उससे हो या ना हो, ये बात की बात है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज के करने से जब तक गलती नहीं होगा सही भी नहीं होगा। ओके, तो लॉजिक हम उसी को कहते हैं जो स्टेप्स हमारे दिमाग में किसी काम को करने के लिए आता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स दिमाग में आता है, माइंड में आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉजिक। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉजिक। ठीक है, अब हमने आपको कहा कि 2 नंबर को जोड़ना है, आपके दिमाग में स्टेप आना शुरू हो गया, पहले 2 नंबर लेना है। ठीक है, फिर उस 2 नंबर जब आ जाएगा तो हम उसको A+B कर देंगे। ठीक है, और फिर जो रिजल्ट होगा, ठीक है, उसको बता देंगे। ऐसे हमारे दिमाग में प्लान आता है, उसको हम लोग स्टेप्स बोलते हैं। ठीक है, ये आता है, ये हमारा नेचुरल बिहेवियर है हमारे माइंड का, लॉजिक बनाता है। क्लियर? ठीक, अब लॉजिक 2 तरह का हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर पुराना काम है, किसी ने सही कर दिया है तो उसको फॉलो करके हम सही कर लेंगे। लेकिन हमको काम जो मिल रहा है वो बिल्कुल नया है, एकदम न्यू, कंप्लीटली न्यू। ठीक है, तब तो हमारा दिमाग प्लान बनाएगा, पहले से वो हुआ भी नहीं है, हमारा दिमाग प्लान बनाएगा। ठीक है, प्लान बनाएगा, स्टेप्स बनाएगा, हम उस स्टेप्स को फॉलो करके वो काम करेंगे, वो काम हो भी जाएगा, काम नहीं भी हो गया तो वेल गुड, एक नया काम का मैंने स्टेपिंग निकाला, काम हो गया, मैं दूसरे को बता दूंगा। अब उसके लिए वो पुराना चीज हो जाएगा, वो मेरे स्टेप से फॉलो अप कर लेगा, उसका टाइम बच जाएगा, वो नए चीजों के बारे में सोचेगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर हम सोचेंगे क्यों नहीं हुआ। अब हमारा माइंड ये कहेगा कि दिमाग में ही आइडियाज आए, स्टेप्स आए, और इस स्टेप्स को फॉलो किए और ये काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अब मेरा दिमाग उस क्यों पे अटकेगा। अब उस क्यों के लिए हम अपने ही स्टेप्स को बार बार देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या गलती हो रहा है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे, अपने सीनियर्स को दिखाएंगे। ठीक है, उन लोगों का सजेशन आएगा कि भैया आप जो स्टेप्स बना रहे हैं इसमें ये स्टेप्स पहले होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए, इसी वजह से गलत हो रहा है। आपको भी लगा कि हाँ सही है, आपने उस स्टेप को ठीक किया, अगली बार में वो सही हो गया। ठीक है, सही हो गया तो वो काम हो गया, और वो काम हो गया तो एक बार अगर आपने उस काम को कर डाला तो दूसरे के लिए वो काम ओल्ड 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 हो जाएगा, फिर वो नए कामों के लिए सोचेगा। यानी ये पुराना नया काम जो है ये चलता रहेगा और चलता रहेगा। ठीक है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, हर काम नया होगा। एक बार जब उसको अचीव कर लिया जाएगा तो वो काम दूसरों के लिए पुराना हो जाएगा, फिर हम कोई नया टास्क को हैंडल करेंगे। ठीक है, फिर हम उसमें काम करेंगे।
ठीक है, उसके सेट ऑफ स्टेप्स को बनाएंगे, जब उससे काम हो जाएगा, ठीक है, तो एक नया काम हमने पूरा किया, अब अगले के लिए वो पूरा ना होता चला गया, ये चलता जाएगा। ओके, तो ठीक है, ये तो सर समझ लिए, पर अगर हम काम का जो स्टेप्स मेरे दिमाग में आया वो तो भूल भी जाते हैं। अभी आपने कोई काम दिया, मेरे दिमाग में आइडियाज आया, और 10 मिनट तक आइडियाज आया, 10 मिनट के बाद कोई दूसरा आ गया तो आइडियाज गायब भी हो जाएगा। तो अब दिमाग के आइडिया को दिमाग में ही छोड़ देंगे तो जो आइडिया आया वो चला गया। अब अगली बार में जरूरी नहीं है कि वही आइडियाज दोबारा आए, हो सकता है कि पहली बार जो आइडियाज आ गया वो सही था और दूसरी बार जो आइडियाज आ रहा है वो गलत हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा दिमाग जो है ना वो चंचल होता है, तो कहता है कि एक बार आइडियाज आया, अगर इमीडिएट आप उस समय कुछ अटेंशन नहीं अपनाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि उस चीजों के बारे में प्लान, वो जो आइडियाज आया है वो दोबारा ना आए, ऐसा भी हो सकता है, दोबारा दूसरे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि क्या मेरे दिमाग में जो आइडियाज आया किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मान लीजिए कि 3 नंबर का एवरेज ही निकालना है, यही हमारा प्रॉब्लम है, टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, तो मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज आया इसके लिए। ठीक है, अब उस आइडियाज को लेके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पाइथन में चले जाएंगे? नहीं, आइडियाज तो मेरे दिमाग में भी आया कि भाई मकान बनाना है, ठीक है, जमीन है, मकान बनाना है, ये आइडियाज आ गया मेरे पास। आइडियाज ये भी है कि उसमें 2 बेडरूम होना चाहिए, एक डाइनिंग रूम होना चाहिए, लेकिन कौन कहाँ होना चाहिए, ठीक है, दीवार की मोटाई कितनी होनी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज बनाना चाहिए, आइडियाज नहीं है। अब सीधे उस आइडियाज को लेके हम चले तो शायद घर बन भी जाए, शायद ना भी बने, ज्यादा चांस है कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो भी माइंड में आइडियाज आया है उसे प्रोग्रामिंग तक ले जाने से पहले कहता है कि कुछ मैनुअल अप्रोच, मैनुअल काम करना चाहिए। जैसे आप आर्किटेक्चर के पास जाके नक्शा बनवा लेते हैं, फिर उसके आधार पे घर बनाते हैं, उसी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन आपके दिमाग में आया, जो स्टेप्स आपके दिमाग में आया, जो लॉजिक आपके दिमाग में आया, उसे पहले मैनुअली लिखना पड़ता है। मैनुअली इन द सेंस कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे सर? तो हम तो हिंदी जानते हैं, हम तो इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, हम रशियन जानते हैं, हम चाइनीज जानते हैं, जैसे भी जो भी भाषा आप जानते हो, जो भी आपकी लिखावट की भाषा हो, उस भाषा का प्रयोग करके आप लिख दीजिए। ठीक है, ओके। तो इसको मान लीजिए एक ये कहा गया, चूंकि ग्लोबल लैंग्वेज हमारा इंग्लिश है, तो इसलिए बेहतर विकल्प ये होगा कि लिखने के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करें वो कॉमन इंग्लिश है, जो पूरी दुनिया में बोली जाने वाली भाषा है, जिस इंग्लिश को हम जानते हैं। ठीक है, उस इंग्लिश का इस्तेमाल करके हम कॉपी पे जो भी लॉजिक स्टेप्स आया है मेरे दिमाग में उसको कॉपी पे लिख देंगे। ठीक है, और जो लिखेंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एल्गोरिथम। क्या कहेंगे? एल्गोरिथम। यानी इस लॉजिक में जो स्टेप्स है, जो हमारे माइंड में आ रहा है, जब इसको हम कॉपी में इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स का इस्तेमाल करके लिखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सूडो कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडो कोड। जो अंग्रेजी का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग सूडो कोड कहते हैं यहाँ पे। जब इस सूडो कोड का इस्तेमाल करके जब हम कॉपी में लिख देते हैं तो जो रिजल्टेंट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। यानी जो कॉपी में स्टेपिंग लिखा हुआ चीज है उसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, कहता है कि जब आप स्टेपिंग लिख रहे हैं तो लिखने के क्रम में आप लॉजिकल अप्रोच तो अपना ही रहे कि यहाँ इनपुट करना है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ये सब बातें तो आप वहां करेंगे ही, साथ साथ आप मैथमेटिकल अप्रोच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि वी हैव, मान लीजिए कि 3 नंबर का एवरेज निकालना है, आई थिंक एवरेज सबको जान रहा होगा, तो 3 नंबर का एवरेज निकालना है तो पहले तो 3 नंबर चाहिए, तो टेक 3 नंबर्स। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मैथमेटिकली देखें तो 3 नंबर कैसे होगा? टेक 3 नंबर्स। ठीक है, कौन 3 नंबर होंगे भाई? तो अगर इसको हम लिखें मैथमेटिकली, थोड़ा सोच के लिखें, लॉजिकली प्लस मैथमेटिकली, तो टेक 3 नंबर्स इन ए एंड बी एंड सी। तो इसका मतलब सर ए पहला नंबर, बी दूसरा नंबर, सी तीसरा नंबर, ये मैथमेटिकल हो गया।
इसको मैथ में हम लोग वेरिएबल भी कहते थे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है सर, तो हम लोग को एवरेज निकालना है, टू फाइंड द एवरेज। ठीक है, तो ऐसे लिख दें कि टू फाइंड द एवरेज इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 3। ठीक है, उसके बाद क्या करना है सर, डिस्प्ले सी। तो ये जो आपका तरीका होगा जो हम कॉपी पे लिख रहे हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिथम में सूडो कोड का इस्तेमाल किया जाता है। सूडो कोड कुछ नहीं है, जो हम बोले हैं अंग्रेजी कॉमन इंग्लिश जो है, कॉमन इंग्लिश वर्ड सेंटेंसेस का जो इस्तेमाल करते हैं स्टेप्स को लिखने के लिए, उसी को सूडो कोड कहते हैं। लेकिन सूडो कोड लिखते समय, ठीक है, हम मैथमेटिकल चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिकली ना भी करते हैं तो भी सूडो कोड ही, तो भी वो एल्गोरिथम ही कहा जाएगा। लेकिन मैथमेटिकल अप्रोच का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें इन चीजों को करने के लिए, जैसे एक चाय बनाने वाला, आपको इसके पहले हमने एग्जांपल बताया। ठीक है, अब चाय बनाने के लिए मेरे पास दो तरीका हो सकता है। ठीक है, एक सही तरीका, क्यों मान के चलते हैं कि चाय बनाना हमको पहले से पता है, ओल्ड है, पुराना, कोई ने किसी ने बता दिया है। ठीक है, तो बता दिया है तो हम उससे पूछ लिए। हमको नहीं आता है तो हम उससे पूछ लिए कि तुम तो चाय बनाए थे, तुम तो हमको चाय भी पिलाए थे, हमको चाय बनाना नहीं आता है, बताओ। तो उसने एल्गोरिथम सुझाया, उसके पास जो चाय बनाने का जो एल्गोरिथम सही वाला था, उसने लिखा कि भाई पहले चूल्हा जलाओ, बर्न गैस, फिर केतली रखो, पुट पैट, ठीक है, फिर ऐड मिल्क एंड वाटर, फिर उसमें दूध और पानी मिलाओ, फिर टी और शुगर मिलाओ, फिर कुछ देर तक तुम बॉयल करो, चाय तुम्हारा बन जाएगा, उसके बाद तुम कप में लेके पी सकते हो। ठीक है, इसने हमें वो बता दिया, तो हम इसको फॉलो करते हुए चाय बना सकते हैं। मान लीजिए कि हम चाय पहली बार बना रहे हैं, ठीक है, हमको किसी ने बताया नहीं, या चाय आज तक बना ही नहीं है, पहला बार हम ही बना रहे हैं, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो चाय बनाना मेरे लिए कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एक न्यू जॉब हो जाएगा। चाय बनाना मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक न्यू जॉब हो जाएगा, क्योंकि ठीक है ना, पहले से चाय बना है, हम पहली बार बना रहे हैं, या पहले से चाय बना है, जो उसका सही तरीका है वो मेरे को नहीं पता है, ना ही कोई बताने वाला है, हम चाय पहली बार अपने से बना रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये कंप्लीटली न्यू थिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जब एल्गोरिथम बनाएंगे, ठीक है, तो वो सही हो ये जरूरी नहीं है, गलती भी हो सकता है, लेकिन हम गलती होगा तो उसे सही भी कर सकते हैं। कैसे, तो सर मान लीजिए कि हमारे दिमाग में आया, तो हमने कह दिया पुट पॉट, add tea and sugar, burn gas, add milk and water and boiled। तो सर ये तो गलत बात है ना। आप कह रहे हैं कि पहले केतली रख दीजिए, फिर चीनी और पत्ती मिला दीजिए, फिर चूल्हा जला दीजिए, ठीक है, और फिर मिल्क और पानी ले आइए, तब तक तो ये पता चलेगा जल जाएगा, और फिर बॉयल कीजिए तो पता चलेगा चाय बना, ठीक है, वो कुछ अजीब टाइप का हो गया। ओके, तो भैया यहाँ पे क्या हो गया, हम बिल्कुल, हमको कोई नहीं बताया, हम नहीं जानते, हमने प्लानिंग किया, हमारा दिमाग प्लान बनाया है इसमें, ठीक है, हम उस प्लानिंग के आधार पे इसको कर दिए। ठीक है, लेकिन चाय बन नहीं रहा है। अब हम मान लीजिए अपने फ्रेंड को, अपने सीनियर्स को, किसी को भी, या दोबारा हम इसी चीज पे दोबारा ध्यान देंगे, तो हमको लगेगा कि अरे तेरी, तो यहाँ पे गलत हो रहा है ना। बर्न गैस पहले करना चाहिए, उसके बाद केतली रखना चाहिए, उसके बाद टी और शुगर मिलाना चाहिए, फिर सॉरी मिल्क और वाटर देना चाहिए, उसके बाद टी और शुगर मिलाना चाहिए। मतलब इस तरह का, या तो मेरे दिमाग में दोबारा आइडिया आ जाए, या कोई मेरे को सजेस्ट कर दे। ठीक है, जब कर देगा तो ये जो गलत लॉजिक था, ये फिर कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और सही हो जाएगा तो काम हो गया। क्योंकि एक बार किसी काम के लिए सही एल्गोरिथम मिल गया, तो हम कहीं पे भी उस एल्गोरिथम को फॉलो करके काम करेंगे तो वो तो सही होगा ऑलवेज। एक बार मकान का नक्शा बन गया, तो उस नक्शे को लेकर मकान बनाएंगे तो हर जगह वैसा ही मकान बनेगा, उतना ही परफेक्ट मकान बनेगा। ठीक है, ये तो सिंपल था चाय बनाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए। अब मान लेते हैं कि दो नंबर को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक ऐसे भी एल्गोरिथम लिख सकते हैं, टेक फर्स्ट नंबर, टेक सेकंड नंबर, ऐड दीज टू इन थर्ड वन, डिस्प्ले थर्ड वन। ठीक है सर, इसमें हम क्या किए, सब चीज सेंटेंस में लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखे हैं वो सही है।
लेकिन इसमें मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है, यानी हर चीजों को पढ़ के समझना होगा, क्विक ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्विक अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रही है। ठीक है, हमको हर चीज पढ़ पढ़ के जानना होगा यहाँ पे। लेकिन इसी चीज को अगर हम कुछ इस तरह से लिखें, क्योंकि हम मैथ जानते हैं, ठीक है, तो टेक फर्स्ट नंबर, मान लिए ए है, हम उसको ए में रख रहे हैं, टेक सेकंड नंबर इन बी, बी में रख रहे हैं, और टेक सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी को जोड़ के स्टोर कर लिए सी में, और डिस्प्ले सी, तो हो जाएगा ये काम। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये परफेक्ट हो गया, यानी इस एल्गोरिथम में कोई मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है, और ये जो एल्गो हम बनाए इसमें हमने लॉजिकल अप्रोच भी रखा और साथ साथ मैथमेटिकल अप्रोच भी रखा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे एवरेज ऑफ 3 नंबर है जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे, टेक 3 नंबर्स इन ए बी सी, पहला नंबर ए में, दूसरा नंबर बी में, तीसरा नंबर सी में, और फिर एक एवीजी लिए वेरिएबल, उसमें क्या किए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ के बाई 3 कर दिए। ठीक है, और लास्ट में डिस्प्ले एवीजी किए तो रिजल्ट आ गया हमारे साथ। ओके, इसको ठीक है, जैसे डिस्प्ले एवीजी है, हाँ हैंड रेज आपकी है, बस 2 मिनट के बाद मैं आप सब लोग का क्वेरी करूंगा 1 बाय 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले एवीजी है, तो डिस्प्ले एवीजी की जगह पे अब चूंकि सूडो कोड है, वर्ड आप अपने अंग्रेजी से उठा रहे हैं, आपको यहाँ पे कोई इंसिस्ट नहीं किया गया कि आप पाइथन को यूज करें, ये कीजिए, पाइथन और इससे मतलब ही नहीं है। यहाँ पे आपको कॉमन इंग्लिश लेके जाना है। तो कोई कहेगा कि हम डिस्प्ले नहीं लिखेंगे, हम प्रिंट लिख देंगे, हम शो लिख देंगे, सबका मतलब तो एक ही होता है। तो कहता है एल्गोरिथम में, कहता है कि नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप डिस्प्ले भी लिख सकते हैं, आप प्रिंट भी ले सकता है, आप शो भी लिख सकते हैं, आप टेक की जगह पे इनपुट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ जो टेक वर्ड किए हैं यहाँ पे इनपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप टेक एवीजी की जगह पे लेट एवीजी, जैसे आप लोग करते थे मैथ में, वैसे भी लेके आप एल्गोरिथम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, उसके बाद इसी पे कुछ कुछ बता के कुछ होमवर्क था जिसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए दिए थे, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिए थे। ठीक है, अब लेट्स कम टू दी, हैंड रेज कीजिए जिनको भी जो क्वेरी करना है। हाँ जी, सिकंदर चौहान, तो आपको। हेलो सर। हाँ बोलिए। Sorry sir, I could not able to understand the difference between pseudocode and algorithm. Sir, please explain something. अच्छा, you don't know about what is the basic difference between pseudocode and algorithm? ठीक है, Sir, ठीक है, I ठीक है, know what is yes sir. ये ओके ओके, Please. मैं इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, मान लीजिए कि कोई आपको कहानी लिखना है। ठीक है, कहानी लिखना है, जैसे सपोज कीजिए कि स्कूल में हम लोग को आता है टू राइट द एसे ऑन द काउ। ठीक है, तो आप काउ पे एसे लिख देते हैं, यानी वो जो पेज जिस पे आप लिख रहे हैं, ठीक है, वो काउ के एसे के बारे में है। ओके, कैसे लिखते हैं काउ पे एसे? हिंदी में आता है तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में आता है तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्कूल में भाषा रिक्वायर्ड होता है, आपको भाषा के स्पेसिफिकली ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम अलग अलग भाषा की बजाय, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट कंप्यूटर की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम कंप्यूटर से अलग की बात कर रहे हैं। तो अलग की बात कर रहे हैं तब तो भाषाएं अलग अलग हैं। ठीक है, हमको भी कुछ लिखना है, तो हम लिखेंगे कैसे? तो पहला है कि कागज पे लिखेंगे। ठीक है, कागज पे लिखेंगे कैसे? हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे, रशियन में लिखेंगे, जापानीज में लिखेंगे, कहता है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको हिंदी आती है, यू कैन राइट समथिंग ऑन द पेज ऑन हिंदी यूजिंग हिंदी। जापानीज जो है जापानीज का यूज करेगा,
ठीक है, चाइनीज का ये इस्तेमाल करेगा, लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि हम कंप्यूटर के बारे में सीख रहे हैं और कंप्यूटर ग्लोबल कंसेप्ट है, हम जो लिखेंगे ये ग्लोबली हर जगह यूज हो सकता है, किया जा सकता है, इसलिए लिखावट हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो सब समझ लें। ठीक है, यानी एक ऐसे द काऊ अगर हम लिख रहे हैं, अगर वो हम हिंदी में लिखे हैं और अंग्रेजी में लिखे हैं, तो वहां अंग्रेजी वाला जो द काऊ का एस्से है वो एक ऐसा एस्से हो गया जो पूरी दुनिया को समझाया जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में कॉमनली बोली और समझी जाने वाली जो भाषा है, लिखी जाने वाली भाषा है, ठीक है, वो इंग्लिश है। ठीक है, ओके। अब इंग्लिश में भी दो तरीके का है, हमने कहा दो अभी तक बताया। एक वो इंग्लिश, ठीक है, जो हम जानते हैं, नॉर्मल लिखने और बोलने के लिए जानते हैं, और एक वो इंग्लिश जो कंप्यूटर अपने ग्रामर और डिक्शनरी के अनुसार बताता है। दोनों इंग्लिश ही है, लेकिन जो हमारी बोलचाल की इंग्लिश है वो अलग है, और कंप्यूटर के द्वारा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा जो इंग्लिश बताई जा रही है वो अलग है। भले वर्ड्स मिलते जुलते हो, वो अलग बात है, लेकिन सेंटेंस लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो हमको तो अंग्रेजी वाला सेंटेंस ना आता है, ठीक है, हमारे पास जो आइडियाज आएगा पहली बार में, ठीक है, वो हम अंग्रेजी वाले सेंटेंस के अनुसार न लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाइथन तो हमको अभी सीखना ही है, पाइथन हम जानते कहाँ है। ठीक है, लेकिन दिमाग में आइडियाज तो आ रहा है, लॉजिक तो आ रहा है, तो कुछ तो लिखना होगा ना, क्योंकि लॉजिक आएगा, नहीं लिखेंगे तो लॉजिक गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि जब कोई लॉजिक आए, ठीक है, ओके, और जब दिमाग में आए उस समय आप कॉपी उठाइए, ठीक है, और आप अपने बोलचाल लिखने वाली जो नॉर्मल इंग्लिश है, जिनमें आप नॉर्मल इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उन इंग्लिश वर्ड से वो आइडियाज जो आपके दिमाग में आ रहा है किसी काम को करने के लिए, वो लिख डालिए। और जब आप इस चीज को लिखते हैं तो उस पेज में जो चीज, जो रिजल्टेंट चीज आता है, उसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। ठीक है, चूंकि जो आप लिखते हैं वो कॉमन इंग्लिश होता है, जो आप बोलचाल की भाषा में, लिखने की भाषा में आप इस्तेमाल करते हैं, इसका आपके कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ाव नहीं होता है, इसलिए इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? सूडो कोड। सूडो का मतलब होता है झूठा। ठीक है, तो ये झूठा इंग्लिश है, क्योंकि ये पाइथन का इंग्लिश नहीं है, ये सी का इंग्लिश नहीं है, ये कॉमन इंग्लिश वाला इंग्लिश है। ठीक है, और कॉमन इंग्लिश वाला जो इंग्लिश है और पाइथन का, सी का जो इंग्लिश है, ठीक है, दोनों के सेंटेंस लिखने में एक जैसा तरीका नहीं है। उसका ग्रामर डिक्शनरी अलग है, ठीक है, इसका ग्रामर डिक्शनरी अलग है। पॉइंट क्लियर मिस्टर सिकंदर? Sir, pseudocode is not all that clear, sir. Pseudocode? Sir, pseudocode, sir, I could not able to understand properly pseudocode. Pseudo, what is the meaning of pseudo? You want आभासी, आभासी, झूठा। Pseudo means आभासी, Yes, sir. झूठा। तो Sir, suppose so if this is algorithm and these are steps written in pseudocode, this is algorithm. sir, you are trying to say, sir, there is no difference between algorithm and pseudocode, I think. No. I'm not trying to differentiate between algorithm and pseudocode. I am trying to differentiate. Algorithm is nothing but a set of steps. Okay. Yes, right. And the code you are using to write the steps within algorithm is called pseudocode. Okay. So these entire 4 steps is called algorithm. But for writing each step, we are using pseudocode. So take first number in A, this is the pseudocode. Take second number in B, this is the pseudocode. Take C is equal to A plus B, this is pseudocode. Display C, this is... That means, sir, we by using pseudocode, we write an algorithm to
Absolutely right. Absolutely right. Absolutely right. Yes, sir. By Yes, sir, I using got it, sir. pseudocode, Thank you, sir. we can write an algorithm. Absolutely right. Absolutely right. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, okay. चलिए नेक्स्ट हिमांशु राज. बोलिए हिमांशु. Sir, what is difference between Python 2 and Python 3? That's basically the difference between two and the version difference. Python 2 is the old version, whereas Python 3 is the new version. ठीक है. वर्जन टू वर्जन कुछ फैसिलिटीज जो है वो ऐड भी होते हैं. तो Python 2 से जब Python 3 वर्जन में आप जाएंगे तो कुछ नए फीचर्स भी उसमें ऐड हो गए हैं और कुछ सिंटैटिकली डिफरेंस भी कर दिए गए हैं, जिसमें Python 2 में जब आप प्रिंट लिखते हैं तो ब्रैकेट नहीं होता था, लेकिन Python 3 वर्जन में जब आप जाएंगे तो प्रिंट के साथ ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो कुछ सिंटैटिकली डिफरेंस भी आ जाता है. ठीक है. हालांकि बहुत डिफरेंसेस ये नहीं रखा जाता है नॉर्मली वर्जन टू वर्जन. ठीक है. कुछ पुराने काम जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो एक तरह से गार्बेज की तरह है, ठीक है, हो सकता है कि उसे हटा दिया जाए और उसके जगह पे कुछ नए नए फीचर्स जो है वो ऐड कर दिया जाए. ठीक है. तो Python 2 and Python 3 both are the programming language, but Python 2 is older than the Python 3. Point clear? किसका क्वेश्चन था? आई थिंक मनीष का. ओके. चलिए पीयूष कुमार. सर, जो एवरेज निकालने के लिए आप इनपुट लिए 20 से, उसके जगह पर कोई नंबर ले सकते हैं? नहीं, देखिए आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो वेरिएबल का कंसेप्ट जान रहे हैं. यस ठीक है. सर. जब आप नंबर लेके बात करेंगे, मान लीजिए एक जगह पे 2 3 4, मान लीजिए कि ये एवरेज है यहाँ पे, तो आपने कहा ए नहीं है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हमेशा ये एल्गोरिथम जब हम सुझाएंगे तो हमेशा वो किसका एवरेज निकाल के दिखाएगा? 2 3 4 का. यस दिखाएगा ना. लेकिन हम कोई चीज बनाएंगे वो फिक्स करके थोड़ी होता है. हम तो चाहते हैं कि कोई 1 2 3 दे तो भी एवरेज दिखा दे, कोई 5 6 7 दे तो भी एवरेज दिखा दे, कोई 1 10 11 दे तो भी एवरेज दिखा दे. तो वैसे केस में फिक्स्ड वैल्यू बजाने के बजाय उस वैल्यू को हम एक वेरिएबल से इंडिकेट कर देते हैं. किससे इंडिकेट कर देते हैं? वेरिएबल. ठीक है. तो अगर आप बोल रहे हैं 2 3 4, तो आप 2 3 4 दीजिए. ए 2 हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा, सी 4 हो जाएगा. यस. कोई इसको यूज करेगा, कोई कहेगा नहीं मेरे लिए हम 1 2 3 देंगे, तो ए 1 हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा, सी 3 हो जाएगा. C3 यानी एक ही चीज कई अलग अलग वैल्यू सेट पे काम करने लगेगा. आई अंडरस्टैंड सर. ओके. चलिए पीयूष का हो गया क्वेश्चन. लेट्स कम टू दी अर्पित कुमार सिन्हा. हाँ जी अर्पित जी. Sir, to write any programming language, sir, like matlab sir, I mean sir, globally language which is acceptable our system. So sir, is it necessary to write algorithm for this language? मैं इसमें थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि आप पूछ रहे हैं क्या किसी भी लैंग्वेज को करने के लिए, सीखने के लिए क्या एल्गोरिथम को लिखना जरूरी है. ठीक है. क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है. मैं शुरुआती दौर में आपको समझाने की कोशिश किया उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को लेके, क्योंकि मकान बनता है सब जानते हैं. ठीक है. और मैंने सोचा कि यही एक आसान तरीका है समझाने का. ठीक है. मेरे पास जमीन है, मेरे पास पैसा है. ठीक है. तो मैं ऐसे भी जाके खड़ा होके मकान बनवा सकता हूँ. ओके. लेकिन मैंने क्या कहा कि वैसे करने पे मकान जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं बनेगा. ठीक है. जितना हम अमाउंट हमारे पास है लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि हम उतना अमाउंट लगा दें लेकिन फिर भी नहीं जैसा चाह रहे थे वैसा आया, या जरूरत से ज्यादा पैसा लग गया. ठीक है. सो मेनी थिंग्स. तो ऐसा नहीं होता है किसी भी मकान बनाने का. ठीक है. ऐसे जो लोग करते हैं परफेक्टली होता भी नहीं है. ठीक है. परफेक्टली होता भी नहीं है. ठीक है. तो मकान बनाने के पहले प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी होता है. यानी मकान बनाने के पहले मकान बनाने की
प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग में ये होती है कि पहले हम प्लानिंग के अनुसार उसमें कौन चीज कहाँ होगा, स्टेब्लिश होगा, ये हम डिफाइन करें। ठीक है, जो दीवार बनाएंगे कहाँ पे कितनी जो बीम हम बना रहे हैं, ठीक है, जो हम पाया उसमें बना रहे हैं, ठीक है, वो कितनी मोटाई की होगी। ओके, हम हमारा प्लान जो है इसमें 5 फ्लोर तक हम जा सकते हैं तो क्या होगा, हमको 3 ही फ्लोर तक जाना है तो क्या होगा, हम 3 फ्लोर से नहीं बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि सिर्फ 3 ही तक बनाए, या 3 ही तक ग्रांट है, तो 3 ही तक ग्रांट है हमारे पास, तो 5 तक तो हम बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 5 का पिलर डाल देंगे तो 3 बनाएंगे 3 ही तक, तो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। तो इस चीज को प्लानिंग के लिए हम सबसे पहले आर्किटेक्चर के पास मिलते हैं। किसके पास? आर्किटेक्चर के पास, जो हमको हमारे प्लान को समझता है कि हम क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, फिर उस और हम कितने फ्लोर तक बनाना चाहते हैं, वो सारी चीजों को समझता है, या कितने फ्लोर तक हमारे एरिया का पास है। अगर 5 फ्लोर तक पास है, हम उसको कहते हैं कि अभी हम बनाएंगे 1 ही फ्लोर 2 फ्लोर, लेकिन 5 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो जा सकते हैं इसका मतलब है कि चाहे आप अभी 2 ही फ्लोर बनाएं या 1 ही फ्लोर बनाएं, हम तो प्लानिंग करेंगे कितने तक का, 5 फ्लोर का। ठीक है, तो आर्किटेक्चर आपकी बातों को समझ लेगा। ठीक है, अब उसमें क्या करेगा, जो वो जो बीम आप बना रहे हैं, क्योंकि आप भविष्य में बता रहे हैं कि अभी हम 2 ही बनाएंगे लेकिन आगे हम 5 तक जाएंगे, तो उसको तो बीम 5 का रखना होगा। तो वो ये सब डिसाइड करता है कहाँ पे क्या दीवार रखनी है, क्या थिकनेस होगी उसकी। ठीक है, कहाँ पे हम 5 इंच का दीवार जोड़ेंगे, कहाँ पे 10 इंच की हम दीवार करेंगे। ठीक है, ये सारा कहीं ना कहीं एक तरह से सजेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अपने नक्शे के जरिए, अपने मैप के जरिए, कौन? आर्किटेक्चर। ठीक है, एक मोटा मोटी एवरेज भी आर्किटेक्चर दे देता है। ठीक है, कि अगर 1 फ्लोर बनाएंगे तो पहले फ्लोर में क्या एक्सपेंसेस आएगा और दूसरे फ्लोर में क्या एक्सपेंसेस आएगा। नॉर्मली पहले फर्स्ट फ्लोर में एक्सपेंसेस ज्यादा होता है और दूसरे के बाद, फर्स्ट के बाद जितने भी फ्लोर बनाते हैं उस पे एक्सपेंसेस घट जाती है। ठीक है, तो एक लमसम आपको वहां पे बता देता है, गाइड कर देता है। ठीक है, क्या लगेगा। अब उसको लेके जो मकान बनाते हैं, जिन्हें आप राज मिस्त्री, मिस्त्री जो भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, उनके पास आप पहुंचते हैं और उस आर्किटेक्चर के द्वारा प्रोवाइड किए गए मैप को देते हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टर उस मैप को फॉलो करते हुए, ठीक उसी मैप को फॉलो करते हुए, ठीक है, आपकी जमीन पर वो घर बना देता है, और घर हूबहू वैसा ही होता है जो आर्किटेक्चर ने आपको मैप पे बना के दिया है। आर्किटेक्चर मैप बनाने के साथ साथ, ठीक है, एक आपको डमी मॉडल भी बना के दे सकता है आपके उस जमीन के घर के लिए। ठीक है, डमी मॉडल जैसे थर्मोकोल वगैरह से बनाया जाता है, स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बनाया जाता है, तो उस टाइप के भी जो आर्किटेक्चर होते हैं वो डमी प्रोजेक्ट आपको बना के दे सकते हैं। पैसा तकरीबन वही लगेगा जो आर्किटेक्चर ने बताया कि ये एक्सपेंसेस के आसपास रहेगा। ठीक है, और अगर रेगुलरली आप काम करेंगे तो 3 महीने में आपका मकान बन जाएगा। आप रेगुलरली काम करवाइएगा तो ठीक 3 महीना 3.5 महीने में आपकी मकान बन भी जाती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपने पहले प्लानिंग किया, आपने पहले मैप बनाया। ये जो एल्गोरिथम है ये कुछ नहीं है, ये पाइथन के प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग लिखने के लिए, जैसे एवरेज ऑफ 3 नंबर प्रोग्राम को लिखना है, हम पाइथन में लिखें और एक ही बार में लिख दें और एक ही बार में सही हो जाए, उस सही को करने के लिए पहले से 3 नंबर के एवरेज का हम एल्गोरिथम लिख के कॉपी में रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पॉइंट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते हैं मनीष कुमार। एक लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ जी, मनीष कुमार। सर, जो हम सम ऑफ 2 नंबर जो आप लिए उसके जगह हम कोई भी डिजिट भी ले सकते हैं? कोई भी डिजिट, जैसे अभी कुछ देर पहले बच्चे ने एवरेज पे भी बात किया और मैं आपको समझाया, कोई 2 डिजिट तो आप लेंगे ही, लेकिन अगर आप यहाँ पे डिजिट का जिक्र कर देंगे तो इसका मतलब है कि ये एल्गोरिथम हमेशा आप उन्हीं 2 नंबर के जोड़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी दूसरे का जोड़ ही नहीं रहे। मान लीजिए यहाँ ए नहीं लिख के 2 लिख दिए और 3 लिख दिए, तो इसका मतलब है कि जीवन पर्यंत जब भी हम एल्गो को फॉलो करेंगे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। एक क्वेश्चन और है सर, जो आप बोले थे कि जो हम इंग्लिश में जो इंग्लिश का उपयोग करते हैं उसे स्यूडो कोड कहते हैं,
एक बार फिर से एक बार समझा दीजिए ना सर। सूडो कोड मतलब हम कॉमन इंग्लिश जो हमारी बोलचाल नॉर्मली जो स्कूल में बोलचाल वाली इंग्लिश है, लिखने वाली इंग्लिश है, उन्हीं इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, हम एल्गोरिथम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टेपिंग को लिखेंगे, ठीक है। और चूंकि वो हमारे स्कूल वाले अंग्रेजी का है, उसका हमारे पाइथन सी से, कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, एंड दैट्स व्हाई उस इंग्लिश में लिखे गए कोड को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? सूडो। सूडो। सर जो भी हमें कोई भी काम करते हैं उसको स्टेप में लिखेंगे। हाँ, स्टेप में ही लिखेंगे, सर ठीक है। आपको मकान में तीसरे तल्ले पे जाना है तो स्टेपिंग होगा ना जी। पहले कहाँ जाएंगे? पहले तल्ला पे, फिर कहाँ जाएंगे? दूसरे तल्ला पे, फिर कहाँ जाएंगे? तीसरे तल्ला पे। ओके, यस सर। चलिए आज इतना ही। ये जो पीडीएफ है, ठीक है, ये आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।